Hello students, welcome in the 10th class physics beta. In previous video we discussed about the image formed by concave mirror beta, and also we discussed about the uses of concave mirror. तो स्टूडेंट्स जो भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं एक बार उनको दोबारा से याद कर लेते हैं। यहाँ पे आपके बोर्ड पे एक टेबल लिखी गई है, तो बेटा इस टेबल पे देखिए आप, मैंने लिखा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट की कहाँ पे पोजीशन होगी, इमेज कहाँ पे जाके बनती है, इमेज का साइज़ क्या होगा और इमेज का नेचर क्या होगा। ये सभी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है बेटा, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, आइए, इफ़ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बेटा, तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, फोकस पे जाके बनती है। याद करो कल मैंने बताया था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, फोकस पे बनती है। और इमेज क्या बनेगी बेटा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। क्या बनेगी बेटा, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बेटा बहुत छोटे साइज की। और इमेज का नेचर क्या होगा बेटा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। सेकंड वन बेटा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो मैंने बताया था, देखो बेटा एक दूसरे का केस रिवर्स है। यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनती है बेटा बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए ऑब्जेक्ट, तो सेंटर पे इमेज बनती है सेम साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है बेटा। इफ भी देखो बेटा, यहाँ पे अब देखिए, मैं हमारे केस है ना पिछले वाले चले गए। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, ये केस इसके साथ मैचिंग है बेटा। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो बेटा इमेज कहाँ पे बनी, एफ एंड सी के बीच में बनी। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, तो एक दूसरे के ये रिवर्स कह सकते हो आप। सिमिलरली ये वाला केस इसके साथ रिवर्स है भाई। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी जाके बेटे। और लास्ट वही क्या है, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, बिहाइंड मिरर बनती है, एंड लार्ज साइज की बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ये लास्ट एक ऐसे केस है बेटा जिसके अंदर इमेज आपकी वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। बट लास्ट केस को छोड़ के सभी केसेस की अगर हम बात करें तो बेटा जो इमेज है आपकी वो कहाँ बन रही है बेटा, आप नोट कर लीजिए, वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो एक्चुअली में रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, दिस इज द टेबल विच वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो। डायग्राम हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आज हम क्या करेंगे बेटा, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। बेटा हम कन्वेक्स मिरर के एग्जांपल लेते हैं और उसके कुछ केस डिस्कस करते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस विद यू इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। तो बेटा कन्वेक्स मिरर में जो जो इमेज बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर बेटा, तो फर्स्ट केस तो यही है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, इन्फिनिटी पे है। तो सबसे पहले बात ये बताइए, ये आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर। अगर अंदर से आप पॉलिश कर देते हो तो बेटा ये आपका कन्वेक्स मिरर बन जाता है। अपर्चर है, बीच में से सेंटर में से जाती है जो ये पोल है बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो डॉटेड लाइन वाली जो एक्सिस है जो पोल और सेंटर से पास करते हैं बेटा, इसको आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। तो बेटा फर्स्ट केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, इन्फिनिटी पे अगर है, तो आप सभी बच्चों को पता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो बेटा इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे जाके बनती है। कहाँ बनती है बेटा, फोकस पे जाके बनती है। तो वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अनदर रे आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर उधर चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर उधर चली जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे दो रे इंटरसेक्ट करते हैं उसे बेटा प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो वेयर द टू रेज इंटरसेक्ट, ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, फोकस पे बनती है। ठीक है बेटा, लेकिन देखिए दो रेज को मैंने पीछे की तरफ इंटरसेक्ट किया है। रेज तो यहाँ पे ये रे टकरा के ऐसे इस पाथ रिफ्लेक्ट हो गई, बट मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया है। सिमिलरली इसको पीछे एक्सटेंड किया बेटा, इसका मतलब रेज एक्चुअल में मिट नहीं गई, बट इमेज क्या बनी बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है बेटा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। और एक लास्ट केस पूरा बेटा इसका, if we place the object between infinity and the pole of the mirror, between infinity and the pole of the mirror, this is the convex mirror, this is the principal axis, this is the pole। ठीक है बेटा, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पे भी रख लीजिए इमेज, देखते हैं कहाँ बनती है। मान लीजिए इफ़ वी पुट हेयर ऑब्जेक्ट ए बी,
तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बनेगी। किसके बीच में जो बनती है बेटा, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो देखते हैं, चेक करते हैं। वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्टेड लाइक दिस वन, ओके। एंड अनदर रे, एक रे है बेटा जो सेंटर पे डालते हैं, सेंटर पे अगर डालते हैं रे को बिल्कुल, तो ये टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। तो इसको पीछे डॉटेड लाइन में एक्सटेंड कर दीजिए, तो दिस इज़ द सेंटर, ओके। और ये रे बेटा उस तरफ चलेगी तो इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लीजिए। तो जहाँ पर भी दो रे आपस में इंटरसेक्ट करती है बेटा, वहाँ पे क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज। तो यहाँ पे एक्चुअल में दो रे कहाँ इंटरसेक्ट की, यहाँ पे करती है ना, तो ये आपकी क्या बन गई भाई, इमेज बन गई। तो ये बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो बेटा जो देखो किसके बीच में बनी, दिस इज़ द पोल, दिस इज़ द सेंटर। तो पोल और सेंटर के बीच में क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है। या आप ये कह सकते हो कि ये आपका पोल है आपका, और ये आपका फोकस पॉइंट है। तो पोल और फोकस के बीच में आपकी क्या बन गई बेटा, इमेज बन गई है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है बेटा, बट दोनों रेज को हमने पीछे एक्सटेंड किया है डॉटेड लाइन में, तो बेटा वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है बेटा, ठीक है। तो दीज आर द केसेस विच आर रिलेटेड विद कन्वेक्स मिरर बेटा। तो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस आते हैं। अब बात करते हैं बेटा यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो अगर देखा जाए जो कन्वेक्स मिरर है बेटा, दे आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। जो कन्वेक्स मिरर है उनको कैसे यूज करते हैं बेटा हम, वी यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर की तरह उनका काम यूज करते हैं बेटा इन व्हीकल्स। तो दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन साइड ऑफ द व्हीकल। बेटा जो हमारे व्हीकल के साइड मिरर होते हैं उनकी तरह उनका यूज़ करते हैं। अगर देखो हम साइड्स देखने के लिए मिरर के अंदर जो व्हीकल्स के अंदर जो मिरर यूज़ किए जाते हैं, तो उन मिरर को क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्स मिरर। हम साइड मिरर क्यों कन्वेक्स मिरर को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट अनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग, ठीक है बेटा। इससे क्या होगा कि ड्राइवर है ना, पीछे की जो ट्रैफिक पीछे से आ रही है उसको आसानी से देख सकता है। और कन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी भी है बेटा, कन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। बेटा इरेक्ट इमेज देंगे और डिमिनिश्ड इमेज देंगे, ठीक है। आल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी दूर तक का पोर्शन दिखाते हैं ये, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, काफ़ी दूर तक का व्यू देख सकते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बिकॉज दे आर कर्व्ड आउटसाइड। बाहर की तरफ से कर्व्ड है ना बेटा वो, तो इनका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब काफ़ी दूर तक का एरिया कवर कर सकता है। तो इसलिए हम इनको किसकी तरफ प्रेफर करते हैं बेटा, ड्राइवर मिरर में, या यू कैन से दैट रियर व्यू मिरर की तरह इनका हम यूज़ करते हैं बेटा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस था बेटा। तो दीज आर द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स और कनकेव मिरर बेटा एंड देयर यूजेस। तो बेटा इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद यू साइन कन्वेंशंस एंड देन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।